प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर कहा है कि अंबेडकर 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 ये फैशन हो गया है, उतना भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इसमें क्या गलत बोल दिया आखिर बताइए। इसमें क्या सही बोला अंबेडकर के बारे में। और अंबेडकर 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 अगर फैशन होने लगता है तो उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये फैशन सारे भारत का फैशन है। अंबेडकर किसी बाप की जागीर नहीं है। अंबेडकर इस देश की क्रांति का नाम है। अंबेडकर इस देश में दलितों की आवाज़ का नाम है। अंबेडकर इस देश में समानता के भाव का नाम है। अगर अमित शाह जी को ये लगता है कि अंबेडकर के नाम पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अंबेडकर अगर फैशन है तो अमित शाह को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये फैशन भारत का फैशन है और अमित शाह को स्वीकार करना पड़ेगा इस फैशन को, क्योंकि अंबेडकर की जब बात करनी पड़ती है तो सम्मान से करनी पड़ती है। जिस अंदाज में अमित शाह ने कहा वो अंदाज ही चिंता का विषय है, जिस भाव से अमित शाह ने कहा वो भाव चिंता का विषय है। अंबेडकर इस देश में 80% जनता की आवाज़ है। अंबेडकर के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अमित शाह को 100 बार सोचना चाहिए था कि वो कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं। और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब ये कहता है कि अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेने से बेहतर भगवान का नाम ले लेते, तो उसे खुद सोचना था कि अगर भगवान का नाम लेने से उसको होम मिनिस्ट्री की पद मिल जाता, क्या होम मिनिस्ट्री का पद, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा के चुनाव वो भगवान के नाम लेके जीतते हैं या अंबेडकर का नाम लेके जीतते हैं। अंबेडकर के बनाए संविधान की वजह से वो पद उसे मिलता है और उसी संविधान पर उसे कायम रहना पड़ता है। अंबेडकर इस देश के भगवान हैं, ये उन्हें समझना पड़ेगा। और इस देश की एकमात्र पुस्तक संविधान है, उसके हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। संविधान पे तो ही चल रहे हैं ना, कहाँ संविधान से हटके चल रहे हैं। संविधान की मानना कैसे हो गया है बताओ मुझे। कब संविधान की मानी इन लोगों ने? अंबेडकर का अपमान, हर वक्त अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। जब जब ये देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये संविधान का मानना होता है क्या? सारे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कौन है? इस देश में मनुवादी व्यक्ति कौन है? इस देश में जात के नाम पर विभाजन करने वाले कौन है? जात के नाम पर अत्याचार करने वाले कौन है? अभी पिछले दिनों खबर सुनी थी ना आपने कि एक दलित व्यक्ति को, एक दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ाने के लिए 2 थानों की पुलिस लग गई। ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। इसमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि मोदी जी ने ऐसा प्रशासन दिया कि दलित व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने के लिए 2 थानों की पुलिस लगानी पड़ती है। आदिवासी पर राष्ट्रपति आप लोग को नहीं दिखता है। आदि राष्ट्रपति आप लोगों को क्या, अमित शाह जी को नहीं दिख रहा है? अमित शाह जी को, मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि देश में राम मंदिर का उद्घाटन होता है क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, तो उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता। कौन से अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हो? अंबेडकर का अगर सम्मान होता तो राष्ट्रपति राम मंदिर के उद्घाटन में होती। अगर अंबेडकर का सम्मान होता तो जब देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में गए थे तो मंदिर धुलवाया नहीं जाता या मंदिर से जाने से पहले उन्हें रोका नहीं जाता। अगर राष्ट्रपति के सम्मान और अंबेडकर के सम्मान की बात होती, संविधान के सम्मान की बात होती, तो जब अखिलेश यादव मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवाया नहीं जाता। हर बात पर तो इन्होंने अंबेडकर का और संविधान का अपमान किया और बात कर रहे हो कि संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बोल दिया, इसका मतलब अपमान देखिए कितना अच्छा देश चल रहा है, संविधान से ही चल रहा है हर जगह। कौन सा संविधान से चल रहा है? मनुवादी संविधान से? किस संविधान से चल रहा है? यह धार्मिक संविधान से। अंबेडकर का संविधान तो पक्षपात नहीं करता। अंबेडकर का संविधान तो जाति, धर्म, इनके भेदभाव को मिटा देता है। आज देश में जो इतनी हिंदू मुस्लिम की भावना आहत हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं और मंदिर निकलने के दावे किए जा रहे हैं। बहुसंख्यक समाज इस देश के अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित कर रहा है। जगह जगह दुकानों पर नाम लिखने की बात हो रही है, जिसकी दुकानों पर नाम नहीं लिखा उन्हें जलील किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किस संविधान की बात कर रहे हो आप? और किस संविधान की धारा के तहत करना अलाउ है? और क्या कार्रवाई हो रही है उन लोगों के खिलाफ जो जाके दुकानों में नाम ढूंढ रहे हैं, जो किसी बलात्कार तक के मुद्दे में लोग हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं? ये इनकी देन है। और आप कह रहे हो कि संविधान की बात कर रहे हैं। जब बलात्कार होता तो लोग पहले ये देखते हैं कि हिंदू ने किया है, मुसलमान ने किया, उस हिसाब से रिएक्शन आते हैं इस देश में। योगी आदित्यनाथ, लखनऊ की घटना होती है, वहां पर एक महिला दंपत्ति को छेड़ा जाता है पानी भरने के बाद में, तो योगी आदित्यनाथ एक यादव नाम लेते हैं, मुसलमान नाम लेते हैं, लेकिन तो ब्राह्मण नामों का जिक्र नहीं करते। ये कौन सा संविधान है? अगर संविधान की बात होती तो गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, फिर वो हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? अगर संविधान की बात होती तो बलात्कारी से बलात्कारी होता है, फिर वो हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? ये योगी आदित्यनाथ और इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ इस देश में ऐसी व्यवस्था और प्रधानमंत्री, संविधान से कौन सा संविधान से को गुमराह कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, संविधान से तो चल रहा है, लेकिन संविधान की रात दिन अवहेलना कर कौन रहा है? ये बताओ मुझे। मोदी जी संविधान को माथे से लगाते हैं और बिल लाते हैं पुलिस स्टेट का। आप बात कर रहे हो कि संविधान से चल रहा है। किस संविधान की धारा के तहत इस देश में हाथरस की बेटी को रात में जला दिया गया? किस संविधान की धारा के तहत बेटी की लाश पुलिस वालों ने जला दिया और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला? किस संविधान की धारा के तहत कि उसके घर को नजरबंद कर दिया गया था? मुझे बताओ, क्या संविधान ये कहता है? और किस संविधान की धारा के तहत त्यागी दूसरा समाज उस महिला के खिलाफ पंचायतें कर रहा था?
ठाकुर समाज, ये बताओ मुझे किस संविधान की धारा के तहत त्यागी समाज पंचायत कर रहा था एक महिला को गाली दिए जाने के बाद एक अपराधी के उसमें समर्थन में? बताओ मुझे। अगर ये सब संविधान के दायरे में हो रहा था, शाहीन बाग में गोली चलाने वाला गोपाल हिंदूवादी लोगों का नेता बन जाता है और वो जाके बंदूक लहराता, किस संविधान की धारा के तहत लहरा रहा था और क्या सजा हुई उसको? संविधान है, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग संविधान को मान नहीं रहे ना। होम मिनिस्टर जो है उसके दिल में संविधान की इज्जत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के मन में संविधान की इज्जत नहीं है, देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को आज संविधान की गरिमा का नहीं पता, अम्बेडकर की गरिमा का नहीं पता, और बात करो कि संविधान के दायरे में चल रहा है। रखते हैं संविधान, कौन से सीने से लगाए रखते हैं मुझे बताओ। एक व्यक्ति जब हाथ में संविधान लेके जाता है तो लोकसभा स्पीकर को दिक्कत हो जाती है कि भैया तुम तो संविधान की शपथ ले रहे हो, बोलना पड़ता है उन्हें। इसके बाद प्रधानमंत्री को दिक्कत हो जाती है संविधान लेके घूमने से विपक्षी नेताओं के। अगर संविधान से दिक्कत नहीं है, संविधान का सम्मान था, तो ये बताओ तुम्हें अगला व्यक्ति संविधान लेके जा रहा था, विपक्ष संविधान लेके जब संसद में गया तो उन्हें चिढ़ क्यों हुई? उनका चिढ़ना बता रहा है कि उन्हें संविधान को भूल नहीं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, देश में कम्युनलवाद की जो बात करते हैं, बहुसंख्यकवाद की जो बात करते हैं, इन सभी बातों के बीच में जो दीवार है ना, जो दीवार इनको इनकी मनमानी करने से रोक रही है, इनको 400 पार आने से रोका, इनके हिंदू राष्ट्र के सपने को रोका, इनके कम्युनलवाद के सपने को रोका, इनके बहुसंख्यकवाद के सपने को रोका, दलित को प्रताड़ित करने के सपने को रोकने वाली दीवार का नाम अम्बेडकर है। इसलिए अम्बेडकर से तो चिढ़ होगी। इसलिए अमित शाह को कहना पड़ता है कि अम्बेडकर चिल्लाने से अच्छा भगवान भगवान चिल्लाते। भगवान चिल्लाने से अच्छा होता अगर ये अमित शाह जी अम्बेडकर चिल्लाते और उनको अम्बेडकर चिल्लाते और संविधान में विश्वास रखते हैं। सम्मान करती है, किसका सम्मान करते हैं? सर पे रखती है, देखा नहीं है, भगवान मानती है उन्हें। अम्बेडकर किस विचारधारा का नाम अम्बेडकर है? इस देश में भेदभाव मिटाने का नाम अम्बेडकर है। क्या अमित शाह जी भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं? इस देश में समानता का नाम अम्बेडकर है। अमित शाह की बात करो, अमित शाह तो ऐसा कानून लेकर आते हैं जो धर्म आधारित कानून है, सीए का कानून। कौन सा अम्बेडकर की किस किताब में लिखा था ऐसा कानून मान्य है संविधान में? और संविधान की अवहेलना कब नहीं हुई? आर्टिकल 15 की आजादी छीनने का काम अमित शाह करते हैं। कौन से अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं? अमित शाह को माफी मांगनी होगी, हर हाल में मांगनी होगी, गिड़गिड़ा के मांगनी होगी, लेट कर मांगनी होगी, बैठ कर मांगनी होगी, हर हाल में मांगनी होगी। अरे अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि अगर मेरे इस्तीफा देने से हो जाएगा, लेकिन विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? वो इस्तीफा देने के लिए तैयार तो है। कब इस्तीफा देने के लिए तैयार है? मैंने इतनी देर क्यों लगा दी? जब तुमसे गलती हुई तुमने माफी नहीं मांगी, उल्टा अपने समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उल्टा समर्थन बता मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उल्टा बीच में अंधभक्त छोड़ दिए और ये बताया जा रहा है कि भैया क्या गलत कह दिया अमित शाह जी ने। अरे तुमने कही क्यों दिया अम्बेडकर के बारे में? तुम्हें अधिकार ही नहीं है अम्बेडकर के खिलाफ कुछ बोलने का। तो क्या गलत कह दिया बताइए? सब कुछ गलत कहा। अम्बेडकर का नाम किस भाव से लिया उन्होंने? और क्या अम्बेडकर की तुलना भगवान से तुम कह रहे हो? ठीक है, अम्बेडकर भगवान नहीं है इस देश के। जिस मंदिर में वो गए हैं, जिस मंदिर के वो होम मिनिस्टर हैं, वो लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के भगवान का नाम अम्बेडकर है। और इस देश की किताब जो है, वो इस देश का जो धर्म है वो लोकतंत्र है और इस देश के जो भगवान है वो अम्बेडकर है और इस देश की जो धार्मिक बुक है उसका नाम संविधान है, उसी का अनुपालन करना होता है। और एक व्यक्ति ठीक है भगवान के नाम के तहत अम्बेडकर को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और आप कह रहे हो कि क्या गलत कह दिया? भाई अम्बेडकर को कहा गया कि भगवान से नीचा दिखाया जा रहा है। वो अम्बेडकर जो दलितों की आवाज है, अम्बेडकर कौन है? दलितों के लड़ने वाले, दलितों के आरक्षण के लिए लड़ने वाले व्यक्ति है ना। इन्होंने सवर्णों को आरक्षण क्यों दिया है बताओ? चलो, दलितों का सम्मान है, अम्बेडकरवादियों का सम्मान है, अम्बेडकर का सम्मान है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जरूरत पड़ती क्यों है? क्या जरूरत थी इस देश में 10% लोगों के लिए 10% आरक्षण की? बताइए मुझे।